सारा ही खस्ता 24 घंटे के अंदर जी सरकार बनने की 9-10 तारीख में, हाँ 10 तारीख के बाद अपने आप मानसिकता बदल जाएगी अधिकारियों की। अच्छा, मतलब 24 घंटे के अंदर आप क्या बदलाव हो जाएगा? 24 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी यहाँ की प्रशासनिक लोग हैं उन लोगों के दिमाग सेट हो जाएंगे, और आज जो शांत मुद्रा में लोग हैं, अत्याचार हो रहा है लोगों पे, कोई सुन नहीं रहा है, उनकी मानसिकता एकदम बदल जाएगी जी। आपने देखा भी होगा बहन जी से अच्छा शासन जी किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, अपने ही सांसद को अपने घर बुला करके और पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया था। अच्छा, वहाँ सब एक समान है। यहाँ आज चाहे दलित है या मुस्लिम है, गरीब जो भी है, उनका कोई कहने वाला नहीं है, ना ही कोई सुनने वाला है। भाई साहब 20 साल तो राज कराया मदन भैया ने जी। है, उनके राज में भी मैंने लोनी में कोई विकास नहीं देखा। और भाई साहब 5 साल करा नंद किशोर ने। भाई साहब जीत के अपने घर बैठ जाते हैं, आगे कोई नहीं देखता। विकास हो जाते हैं, विकास के लिए गार्ड से बात कर लो, उससे बात कर लो, मिलता कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, नेता बनने से पहले सब कहते हैं वोट दो। भाई साहब सच्चा ईमानदार नेता चाहिए जो लोनी का विकास देख सके और गरीबों के बारे में सोच सके। हमें एक ऐसा मजबूत नेता चाहिए। हमने एक नया चेहरा देखा है, हाजी आकिल, जिनका रुझान पार्टी से है, बहन कुमारी मायावती की पार्टी से है, जिनका रुझान बना हुआ है। लोनी का जो माहौल है वो एक तरफा बसपा की तरफ जा रहा है। कांग्रेस का उम्मीदवार नाम के लिए है। लोगों ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, उसके पहले समाजवादी का शासन देखा है, और उसके पहले बहन जी का भी शासन देखा है। आज लोग 10 साल पीछे जा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कानून व्यवस्था नंबर 1 पर थी जी। जैसे ही समाजवादी की सरकार बनती है, गुंडों का आतंक शुरू हो जाता है प्रदेश में। और आज फिर से लोग 5 साल के बाद में फिर मायावती जी को याद कर रहे हैं, और फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश का, वो बताएं। देखो उत्तर प्रदेश का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन हम लोनी की बता सकते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश लोनी में नहीं आता। समझे नहीं, उत्तर प्रदेश तो बड़ा प्रदेश हो गया, अब अपनी अपनी सीट है, लेकिन लोनी का जो माहौल है वो एक तरफा बसपा की तरफ जा रहा है। हाजी आकिल बहुत मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, और जो यहाँ जो इलेक्शन चल रहा है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर हसन भाटी है। नूर हसन भाटी, आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, तो नूर हसन भाटी जी, यूँ मुस्लिम समाज तो ये बोल रहा है कि इस वक्त गठबंधन की तरफ जा रहा है। गठबंधन की तरफ जो लोग सपा से थोड़े ताल्लुक रखते हैं वो लोग कह रहे हैं गठबंधन में। नहीं, हम दलाल नहीं कहेंगे, अपनी अपनी राजनीति होती है। बहरहाल ये है कि जो यहाँ जो समीकरण बैठ रहे हैं वो बीजेपी और बसपा की टक्कर है। अब इसमें जो अच्छा पब्लिक को डील कर लेगा और राजनीति में सही निखर के जिस पे लोग जो है विश्वास करेंगे वो अपनी सीट निकाल लेगा पूरी मोहब्बत। लेकिन जो अब जो फिलहाल जो चल रहा है मामला वो जो है बसपा और बीएसपी की तरफ चल रहा है। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार कौन है, मैं आपसे जानूंगा। कांग्रेस का उम्मीदवार नाम के लिए है जी, यामीन मलिक है। वो अभी तो कहीं है ही नहीं, वो क्षेत्र में ही नहीं है कहीं। अच्छा, क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, क्या माहौल है इस वक्त आपके हिस्से? क्या नाम है, पहले नाम बताएं। माहौल, मेरा नाम प्रेमचंद भारती है। प्रेमचंद भारती जी हैं। आप देखेंगे मुस्लिम चेहरा भी हमारे साथ हैं, हिंदू चेहरा भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस वक्त जो है क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, मिजाज है, किस तरफ जाना चाहता है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोगों ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, उसके पहले समाजवादी का शासन देखा है, और उसके पहले बहन जी का भी शासन देखा है। आज लोग 10 साल पीछे जा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कानून व्यवस्था नंबर 1 पर थी जैसे ही समाजवादी की सरकार बनती है, गुंडों का आतंक शुरू हो जाता है प्रदेश में। और आज फिर से लोग 5 साल के बाद में फिर मायावती जी को याद कर रहे हैं, और फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं मायावती को याद कर रहे हैं। मायावती ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो लोग मायावती को याद कर रहे हैं? मायावती के दौर में प्रशासन बहुत अच्छी तरह काम करता है। अच्छा, गरीब की थाने में सुनी जाती है। अच्छा, आज जो है गरीब की नहीं सुनी जा रही थानों में। देखो, जो गरीब को चाहिए वो चाहिए कि उनके वो सुरक्षित रहें जी, और उनका जो अगर कोई काम, कोई बच्चे, देखो आपस में मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो काम जो है ना आज गरीब को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा। बहन जी के शासन में जो जब शासन रहेगा तो प्रशासन एक्टिव रहेगा। अच्छा। आज प्रशासन जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा। अब मैं बुराई क्या, लेकिन यह है कि थोड़ा कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो प्रशासन से लोग ज़्यादा दुखी है। प्रशासन याद कर रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो बहन जी का चल रहा है। बहन जी आते ही कौन सा बदलाव करेंगी, या बहन जी को क्या लगता है कि आते ही सबसे पहले इसके ऊपर निर्णय लेंगी? देखिए, सबसे पहली स्थिति है कानून व्यवस्था की जी। आज हालात वो हैं कि आदमी
न जान की सुरक्षा है न माल की सुरक्षा है। जी। जो लोग बता रहे हैं कि इतने काउंटर कर दिया है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, ये सब एक सेलेक्टिव मोड में चल रहा है। अच्छा। केवल सेलेक्टेड मोड में है। बाकी कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश आज बिल्कुल खस्ता स्थिति में है। जी। आप अगर क्या लगता है बहन जी इसको सही कर पाएंगे जब सारा ही खस्ता हो 24 चुका है घंटे के अंदर जी सरकार बनने की 9-10 तारीख में, हाँ। 10 तारीख के बाद अपने आप मानसिकता बदल जाएगी अधिकारियों की। अच्छा, मतलब 24 घंटे के अंदर आप क्या बदलाव हो जाएगा? 24 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी यहाँ की प्रशासनिक लोग हैं उन लोगों के दिमाग सेट हो जाएंगे और आज जो शांत मुद्रा में लोग हैं, अत्याचार हो रहा है लोगों पे, कोई सुन नहीं रहा है, उनकी मानसिकता एकदम बदल जाएगी। जी। आपने देखा भी होगा बहन जी से अच्छा शासन जी। किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, अपने ही सांसद को अपने घर बुला करके और पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया था। अच्छा। वहाँ सब एक समान है। यहाँ आज चाहे दलित है या मुस्लिम है, गरीब जो भी है, उनका कोई कहने वाला नहीं है, ना ही कोई सुनने वाला है। पूरी तरह से देश में अराजकता है और आतंक चल रहा है यहाँ पर। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है माँ बहन जी के सिवा लोगों के पास। बीजेपी के नेता की आपने बात करी थी, बीजेपी के नेता का एक बयान आया था जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था, और लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग के मिलने गए उसके बाद बाहर निकलते ही फिर दोबारा वही स्टेटमेंट देते हैं कि ना अली ना बाहुबली, अब के यहाँ पर होंगे बजरंग बली। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के स्टेटमेंट्स के ऊपर? हम तो देखो उनकी मानसिकता है, उस बात में नहीं कह सकते, लेकिन हम तो अली के भी हैं, बजरंग बली भी हैं। समझ, हमें तो सब चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए और सबके आशीर्वाद से ही आदमी कामयाब होता है। लेकिन उनकी सोच है, अब उनकी सोच उनके साथ है, उनसे हम क्या कह सकते हैं। उनका तो काम ही है, मुर्गे वाले की दुकान पर खड़े हो गए, मछली वाले की दुकान पर। एक विधायक प्रतिनिधि जो होता है, मुखिया है हमारा, अगर मुखिया ऐसी छोटी छोटी गलती करेगा, ये गलती है मेरी नज़र में तो, क्योंकि आप एक सम्मानित आदमी हैं, आप अपने लेवल के आदमी से कुछ कहो तो ठीक रहेगा। एक गरीब आदमी को चलते चलते परेशान करना, ये उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है। और यहाँ लौनी के अंदर बजरंग बली भी, अली भी है जी, और सब मिलकर रहते हैं और सब यही चाहती है आवाम तो कि अली का भी आशीर्वाद रहे और बजरंग बली का भी। हम जब मिलकर रहेंगे जब हमारे क्षेत्र में अमन चैन रहेगा। ये अपना इनका एक पहलू है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके पास गिनाने के लिए 5 साल में कोई काम नहीं है। अच्छा। उनके पास वो तो कहते हैं बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। इन लोगों से पूछ के देखो, एक सांसद ने 2 गांव गोद लिए थे ना। अब इनसे पूछ के देखो कि अभी गोद में है या घुटमन पैदल भी चलने लग गए हैं। वो अभी शायद वो लगता है कि वो गोद में ही बैठे हैं। अच्छा। अभी वो पैदल चलने नहीं लगे। ना करा किसी ने आज लो देश में, जो जिले बनाए तो मायावती ने बनाई, तहसील बनाई तो मायावती ने बनाई, नहीं बना पाया कोई भी। अच्छा। और अब भी टक्कर पे है, मुकाबला है। अच्छा, किससे मुकाबला है? मोदी से मुकाबला है। और मोदी के लिए तो लोग ये बोलते हैं कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। कौन वे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब समय बदलता था एक रात में बदल जाता है। अच्छा। हाँ, एक रात में रात को वो कहानी बदल जाएगी। मेरा नाम भाई साहब मोहम्मद आबिद है। मोहम्मद आबिद भाई बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त विकास की गंगा बह रही है। जब से बीजेपी शासन आया है तब से विकास ही विकास हो रहा है। गरीब को इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा काम करने की, क्योंकि घर के अंदर भी राशन पहुंच रहा है इस वक्त। क्या कहना भाई साहब, राशन का तो ख्याल करा है। 4 महीने तक लॉकडाउन में सड़े हैं लोग बाग, जब किसी ने देखा कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। लॉकडाउन तो लगा दिया भाई साहब, गरीबों का काम नहीं देखा। मास्क लगा के जब काम कर लेते अब भी काम कर रहे हैं भाई साहब। कई लोग, कितने लोगों का नुकसान हुआ है। हम फल बेचने वाले हैं, हमारा भी बहुत नुकसान है। हमने यहाँ पर जो देखा है लोनी के अंदर, ये देखा है कि अगर हम बारिश आ जाती है, अगर हम नहर से लोनी के लिए बैठते हैं तो इंद्रापुरी में क्रॉस करना ऐसा हो जाता है जैसे महाभारत। अच्छा। इतना पानी हो जाता है नालों में, गड्ढों में। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं भाई साहब, 20 साल तो राज कराया मदन भैया ने, है। उनके राज में भी मैंने लोनी में कोई विकास नहीं देखा। और भाई साहब 5 साल करा नंद किशोर ने। भाई साहब जीत के अपने घर बैठ जाते हैं, आगे कोई नहीं देखता। विकास हो जाते हैं, विकास के लिए गार्ड से बात कर लो, उससे बात कर लो, मिलता कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, नेता बनने से पहले सब कहते हैं वोट दो। भाई साहब सच्चा ईमानदार नेता चाहिए जो लोनी का विकास देख सके और गरीबों के बारे में सोच सके। हमें एक ऐसा मजबूत नेता चाहिए। हमने एक नया चेहरा देखा है, हाजी आकिल, जिनका रुझान पार्टी से है, बहन कुमारी मायावती की पार्टी से है, जिनका रुझान बना हुआ है।
और लोग उन्हें रुझान बना हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, 20 साल आपने मदन भैया का बताया, 5 साल आपने नंदकिशोर का बताया, और क्या पता जीतने के बाद ये भी घर में बैठ गए तो क्या करेंगे आप? भाई साहब फिर तो लोनी की स्थिति रहेगी, लोनी की स्थिति रहेगी फिर तो भाई साहब, विकास तो विकास, फिर तो भाई साहब गड्ढे इतने हो जाएंगे लोनी में। अब तो देख ही रहे हो गड्ढे, आप कैसा हाल है। मतलब आपको लगता है कि बसपा की सरकार आएगी तो ये परिवर्तन हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे साहब आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब भी बनी है जी, देश में चारों तरफ चहुमुखी विकास हुआ है। आप इतिहास उठाकर देख लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में काम किया है। आप लोगों को याद होगा, यूनिवर्सिटी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में बनाई है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ का आपके नज़दीक में आपके सामने है, कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाई है, लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनाई है। रोजगार के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा विकास रोजगार के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने रोजगार उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।